आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, भाजपा सरकार की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती जा रही हैं। फिर चाहे वो केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो या फिर राज्यों की सरकारें, बीजेपी जहां जहां है जनता वहां वहां परेशान है। फिर चाहे वो कोई भी वर्ग क्यों ना हो। खैर, अब तो भाजपा का वो आलम हो गया है कि चुनाव में लोग इसका विरोध करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस राज्य की जहाँ भाजपा की ही सरकार है और भाजपा का ही मुख्यमंत्री भी है। फिर भी एक वर्ग ऐसा है जो कभी बीजेपी का गुणगान किया करता था, लेकिन अब कट्टर विरोधी बन चुका है। दरअसल राजस्थान में यूजीसी के नए नियमों को लेकर स्वर्ण संगठनों का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में विभिन्न स्वर्ण संगठन, छात्र समूह और सामाजिक संस्थाएं इन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन संगठनों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यूजीसी के नए नियमों में जो है सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है, जिससे उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। जयपुर स्थित राजस्थान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी बनी है। खबरों के अनुसार जयपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस को वाटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी के नए नियमों में बनाई गई कुछ व्यवस्थाएं सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव कर सकती हैं। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि नई इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उनका ये भी आरोप है कि नियमों के तहत झूठी शिकायतों के खिलाफ स्पष्ट कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, जिससे निर्दोष लोगों को परेशानी हो सकती है। इसी वजह से वो इन नियमों को वापस लेने या उनमें बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इसके विरोध में राजस्थान में स्वर्ण संगठनों का आंदोलन अब और तेज होने जा रहा है। 800 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने वाली श्री राजपूत करणी सेना के साथ राजस्थान के कई दूसरे स्वर्ण संगठनों ने भी आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। संगठनों ने आने वाले नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार की घोषणा करते हुए साफ कहा है कि स्वर्ण समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे और चुनाव में पार्टी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसको लेकर श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा है कि स्वर्ण समाज में अब तक आंदोलन और प्रदर्शन के जरिए बीजेपी सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराने और उसे जगाने की कोशिश है, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार को राजनीतिक तौर पे जवाब दिया जाए। दोस्तों, करणी सेना ने बीजेपी में शामिल स्वर्ण नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वो इस बार नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ें। साथ ही और भी क्या कुछ कहा, एक बार आपको भी सुनना चाहिए। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। 3 अगस्त को हम लोग एक यात्रा लेके जयपुर की धरती पर आए थे और शांति पूर्वक जो चल रही यात्रा थी उस पर लाठीचार्ज किया गया। आप पूरे देश में देखा, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी। हमारे एक लड़का एक्सपायर हुआ, उसको आर्थिक मदद दे दी गई, सरकारी नौकरी दे दी गई, पर जो अधिकारी थे जिनके कारण से ये सब हुआ उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। थाने चेंज कर दिए गए। भाई, थाने चेंज करके तो पुलिस को पुलिस के थाने में तो लगाओगे, कोई गौशाला में तो लगा नहीं दोगे। तो थाना चेंज करके हम पे जबरदस्ती का प्रेशर डेवलप मत करो कि हमने कार्रवाई कर दी है। किसी को उठा के आरएसी में लगा दिया, किसी को उठा के इसमें लगा दिया। नहीं भैया, सस्पेंड तो सस्पेंड। पहली बात, आपने आपका वादा तोड़ा। हम बाकायदा हमने विश्वास किया आप पे, प्रदेश अध्यक्ष जी पे, मदन राठौड़ जी पे। हमें भंवर सिंह जी पलाड़ा के द्वारा वहां इन्वाइट किया गया था। भंवर सिंह जी पलाड़ा समाज के भामाशाह हैं, सामाजिक नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं, पर आप देखिए कि इसके बावजूद हमारी बात को उन्होंने नहीं रखा ईमानदारी से। मदन राठौड़ जी ने बाकायदा अपना वादा तोड़ा। दूसरा, हमने ये जो शपथ ली थी कमल का फूल स्वर्ण की भूल, ये उस लड़के के मृत्यु से पहले ही शपथ ली। एक दिन 3 अगस्त की बात है। 3 अगस्त रात को उस लड़के के हार्ट अटैक आया, वाटर कैनन से वो एक्सपायर हो गया, शहादत हो गई उसकी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, हमारी तो शपथ शाम की 4-5 बजे की है। भैया, यूजीसी रोल बैक नहीं होगा, ये इस पे तो थी नहीं कि भाई लड़के पे कोई कार्रवाई करेंगे तो हम लोग ये नहीं लेंगे। हम तो यूजीसी रोल बैक को लेकर यहाँ पे शपथ लेके गए थे कि भैया जो दमनकारी नीति राज्य सरकार ने यहाँ अपनाई है राजस्थान के, तो हम लोग इसके खिलाफ। तो आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, हम हमारी शपथ पे अड़ी गए। हम हमारी कमल का फूल स्वर्ण की फूल इस शपथ पे अडिग है। हम लोगों ने संकल्प लिया था, शपथ ली थी प्रभु श्री राम की। और आप देखिए सिक्कर में, आप देखिए दौसा में, आप देखिए जालोर सिरोही में, आप देखिए सवाई माधोपुर में, बूंदी में, वहां सामान्य वर्ग के लोगों ने, खुद ने, समाज ने
मीटिंग लेके ये आह्वान किया कि अब की बार हम लोग कमल का फूल, स्वर्ण की फूल, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। किसमें? इस नगर निकाय चुनाव में, और उस व्यक्ति का साथ देंगे जो हमें यूजीसी पर बकायदा लिखित में ये बोल के देगा, ये बोल के खड़ा होगा कि भैया हम यूजीसी के इस काले कानून के खिलाफ है और यूजीसी की लड़ाई में हम आपके स्वर्णों के साथ हैं। उस व्यक्ति को वोट दिया जाएगा, वो चाहे किसी जाति संप्रदाय से आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा वोट उसी को है जो यूजीसी पे हमारे साथ शपथ पत्र देके हर घर जाके, हर स्वर्ण के घर जाके दोहराए कि भैया यूजीसी रोल बैक, मैं आपका व्यक्ति हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं, तब उसको वोट दिया जाएगा। दूसरा, अभी किसी ने बोला केवल भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं साहब, न तो भारतीय जनता पार्टी को और न कांग्रेस को। कांग्रेस अगर चाहती है कि स्वर्ण का वोट हासिल करे या स्वर्ण का समर्थन हासिल करना उसको लेना चाहता है, तो साहब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, बाकायदा प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले यूजीसी पे हम स्वर्ण समाज के साथ है, यूजीसी रोलबैक में हमारा समर्थन रहेगा। हम बाकायदा ये पूरा स्वर्ण समाज मिलके सोच के, और बाकायदा हो सकता है कि हम उनके पक्ष की बात कर ले, पर जब तक नहीं ये समाज तय करेगा, ये महिपाल सिंह अकेला तय नहीं करेगा, स्वर्ण समाज की जो भी संस्थाएं वो तय करेगी। इसके साथ उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने को लेकर विचार की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यूजीसी के नए नियमों के विरोध में ठोस और स्पष्ट आश्वासन देता है तो स्वर्ण संगठन उसका समर्थन करने पे विचार कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, स्वर्ण समाज की महिला नेत्री किरण शेखावत ने भाजपा पे टिकट वितरण में समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, जबकि नए चेहरों को टिकट देने की तैयारी की जा रही है। किरण शेखावत ने कहा कि यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर समाज की नाराजगी अब चुनावी फैसलों में भी दिखाई दे सकती है। उनका दावा है कि यदि भाजपा ने यूजीसी रोल बैक के मुद्दे और समाज की मांगों को जो है गंभीरता से नहीं लिया तो है जो समाज के लोग भाजपा के खिलाफ मतदान का विकल्प अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी रोल बैक का समर्थन करने वाले उम्मीदवार निर्दलीय होने पे भी उनके समर्थन पे विचार किया जा सकता है। किरण शेखावत ने समाज के भविष्य को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समाज को केवल तलवार संघर्ष और आक्रामक आंदोलन की भाषा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। युवाओं को शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और राजनीतिक नेतृत्व के लिए तैयार करना जरूरी है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि यूजीसी के नए नियमों और आरक्षण व्यवस्था के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। इसी कड़ी में अगर यूपी की बात की जाए तो प्रदर्शन के बीच में कुछ दिनों पहले लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। स्वर्ण मोर्चा संगठन से जुड़े 300 से अधिक लोगों ने 1090 चौराहे पे जुट के विरोध जताया और यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए। जी हाँ, प्रदर्शनकारियों ने हाथों में संवैधानिक अछूत लिखी तख्तियां लेकर के अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान स्वर्ण समाज से जुड़े सांसदों और विधायकों पे मुद्दे पे चुप रहने का आरोप लगाते हुए उनकी प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली गई। प्रदर्शनकारी 1090 चौराहे से बैकुंठ धाम शमशान घाट की ओर बढ़े। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रदर्शन में ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य वर्गों से जुड़े लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए नियमों और आरक्षण व्यवस्था को लेकर विरोध जताया। उनके हाथों में अलग अलग संदेश लिखित तख्तियां थी और वो यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहे थे। करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारियों ने जनप्रतिनिधियों की प्रतीकात्मक शव यात्रा शुरू कर दी। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर यूजीसी और नियमों के समर्थकों का कहना है कि उनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव को रोकना है और सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना है। नए नियमों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने, समान अवसर केंद्र बनाने और भेदभाव से जुड़े मामलों को निगरानी बढ़ाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इस पूरे विवाद के कारण राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। विभिन्न संगठन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि नियमों की समीक्षा की जा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विवादित यूजीसी नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है, जिससे आंदोलन कर रहे समूहों को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर विचार हो सकता है। राजस्थान में आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो जिला मुख्यालयों, विश्वविद्यालय परिसरों और राज्य स्तर पर बड़े प्रदर्शन करेंगे। कई संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बना के आंदोलन को व्यापक रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, कुल मिला के जो है यूजीसी के नए नियमों को लेकर राजस्थान में विरोध का जो स्वर है तेज होता दिखाई दे रहा है और इसको लेकर भाजपा
सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। कहीं इन लोगों ने आगामी चुनावों में भाजपा का बहिष्कार करते हुए कांग्रेस जैसे दलों का साथ दे दिया, तब तो भाजपा का बंटाधार होना लगभग तय है। खैर, इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।